दोस्तों, अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब टेलीविज़न बहुत ही कम लोग के पास हुआ करता था, या यूँ कहें कि टेलीविज़न था ही नहीं, तब रेडियो ही मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था। देश दुनिया और मनोरंजन जगत की खबरों भी रेडियो के माध्यम से ही लोगों के पास पहुंचती थी। लोग इसे सुनने को बेताब रहते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण यंत्र रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो को बनाने का इतिहास क्या है और भारत में पहली बार रेडियो का संचारण कब शुरू हुआ? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रेडियो की खोज जानने के लिए आपको इन 3 महत्वपूर्ण खोज को जानना जरूरी होगा। पहला है रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का संचरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है। तीसरा, ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को रिसीव कर सके या सिग्नल भेज सके। दोस्तों, यह साल था 1680 ईस्वी, जब पहली बार वैज्ञानिकों ने रेडियो वेव के बारे में सोचा और फिर अंदाज़ा लगाया कि कुछ इस तरह की वेव होती हैं जिनका उपयोग संचार के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह एक सोच ही थी, आगे कुछ नहीं हो पाया। फिर सन 1866 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने इससे आगे बढ़कर कुछ नई खोज की, जिसमें पता लगा कि साउंड वेव का संचरण वैसे ही होता है जैसे कि लाइट वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, या फिर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होती है। फिर इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे डिवाइस की खोज की जिसमें सिग्नल भेजा जा सके। पहला प्रयास था 1880 ईस्वी में हेनरी रोजवेल्ट हर्ट्ज की, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की। इसके लिए उन्हें तरंगों के ऑडियो फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने का मदद मिलने लगी। लेकिन आविष्कार कंप्लीट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका योगदान अधूरा ही रह गया। इसकी बुक को सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर एक उपकरण तैयार किया। इस उपकरण द्वारा दूर रखी घंटी को भी बजा दिया। यह घटना उस समय तक की एक असाधारण घटना थी। इसके बाद नंबर आता है गैलीलियो मार्कोनी का। इनको बिना तार के सिग्नल भेजने का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसी आविष्कार के लिए इन्होंने 1909 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आपको पता होगा कि मार्कोनी का जन्म इटली में हुआ था। इनकी रुचि विज्ञान में थी। वे अक्सर अपना पूरा टाइम विज्ञान की नई खोज में ही लगे रहते थे। सितंबर 1894 की बात है, जब मार्कोनी देर रात तक एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। वहां जाकर उन्हें सिग्नल रिसीवर को ऑन किया और सिग्नल पर चिंगारी की आवाज़ें आई और वहां रखी घंटी बज उठी। यह देख मार्कोनी काफ़ी खुश हुए। इसके बाद मार्कोनी ने इस खोज को और आगे बढ़ाया और उनके द्वारा बनाए गए ट्रांसमीटर को एक पहाड़ी पर रखा। पहाड़ी पर उस एक तरफ उनके भाई सिग्नल रिसीवर प्राप्त कर रहे थे, दूसरी तरफ ये सिग्नल भेज रहे थे। जब सिग्नल उनके भाई को रिसीव हुआ तो मार्कोनी को यह देखकर काफ़ी खुशी हुई। लेकिन दोस्तों, अब तक मार्कोनी ने जो यंत्र बनाया था उसे सिर्फ एक ही डिवाइस पर सिग्नल भेजा जा सकता था। लेकिन कनाडाई वैज्ञानिक रेजिनॉल्ड फ्रेंडेन ने एक से अधिक डिवाइस पर संदेश भेजने में सफल रहे। 24 दिसंबर 1906 ईस्वी को इस वैज्ञानिक ने अपने डिवाइस से कनाडा के तमाम जहाज़ों पर सिग्नल भेजकर इतिहास रच दिया। यह दुनिया में रेडियो प्रसारण की पहली घटना थी। इस तरह से रेडियो द्वारा संदेश भेजने का काम सेना में होने लगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गैर फौजियों को रेडियो का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1930 में फ्रांस कार्डियो ने कानूनी तौर पर दुनिया में सबसे पहले रेडियो प्रसारण करने की इजाज़त मिल गई। इसके बाद 1933 ईस्वी में रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत हुई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रेडियो को रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और जल्द ही के लिए फ्री कर दिया गया। भारत में रेडियो सबसे पहले 1924 में मद्रास में चलाया गया, लेकिन 1927 तक आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से इसे बंद कर दिया गया। लेकिन 1927 में बम्बई और कोलकाता प्रेसिडेंसी के कुछ बिजनेसमैन के घरानों ने रेडियो प्रसारण शुरू किया। लेकिन 1932 आते आते भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने के नाम से इसे शुरू किया। इसके बाद 1936 आते आते इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और अब जो आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है।